मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन महफूज नहीं, सियासत और मईशत IMF के हाथ में चली गई है। यार ये अब मौलाना मुझे तो थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, चूँकि राह रास्त पे अल्लाह जिसका चाहे दिल बदल देता है। बड़े बड़े नेगेटिव लोग भी तारीख़ में ऐसे पॉजिटिव बन के उभरे कि सुभान अल्लाह। खैर एनीवे, देखो आइन तो कभी था ही नहीं, इसकी औकात क्या है। अभी हम उसका जिक्र कर रहे थे, उस एहसान फरामोश आदमी का, ज़ियाउल हक का। उसका जुमला कोट कर रहा हूं। उसने कहा था आइन क्या है? चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये वाहिद सच था अपनी जिंदगी में जो ज़ियाउल हक ने बोला, वाहिद सच। वाकई चीथड़ा है। और कभी पढ़ के देखो इस किताब का एक लफ्ज ऐसा नहीं है जिसपे अमल कभी हुआ हो। इसलिए अच्छा, हम प्रॉब्लम यह है कि हमारी तारीख है तलवार की। ये सब मांगे तांगे का है। ये जमहूरियत शमूरियत, ये आइन शाइन क्या है? आइन तो हमारा बुनियादी तौर पे कहीं और है। उसकी 4 सतरें दुनिया के हर आइन पे भारी हैं। बाकी तफसीलात हैं क्लैरिकल किस्म की। आइन क्या है यार? अच्छा, तो अभी भुट्टो की हम बात कर रहे थे। हमें जेन्युइन लीडरशिप कायद के बाद मिली नहीं। भुट्टो साहब ट्रेवल कर रहे थे कराची के, उनके साथ जो को बंदा था, ये उसका स्टेटमेंट था, मुझे अब याद नहीं पूरी बात। उन्होंने कहा कि कायद आज़म गाड़ी रोकते थे सिग्नल पे। तो उसने कहा जी वो तो रोकते थे, और उसकी गाड़ी चूँकि ट्रैफिक बंद थी। इनकी शक्लें देखो। कायद आज़म रोकते थे, कायद अवाम नहीं रोकते थे। मैंने कहा ना, खामियां भी थी। अच्छा, ओए बिल्डिंग का मातम बंद करो, बुनियादें देखो। इसको ले जाओ 7वें आसमान तक, ये टेढ़ी जाएगी, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अच्छा, ये अब रह गया IMF क्या कहा है कि हाथ में चली गई है। ओए IMF खो के ले गया, गन पॉइंट पे ले गया। IMF ओ भाई, मैं सूदखोर बनिया हूं, तुम आए हो, मेरी मिन्नतें की हैं, पाँव चाटे हैं बकौल तुम्हारे एक बार फिर वजीर आजम के शहबाज शरीफ के। मैं माइक तोड़ दूंगा। मैं आगे अगर तुमने मरियम को बात की, ये माइक पता है ना, हाँ, माइक तोड़ने की अदाकारी। उसने कहा नाक से लकीरें निकलवाई गई, वो हाथ में चली गई, और तुमने दी। मैशत क्या है? अब बात सुनो, हम हैं मुनाफिक, हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियां। इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम क्या है? चलो देखो, हार्ड एंड फास्ट नहीं, चूंकि हुजूर से बेहतर कौन जानता था कि आने वाले। इसलिए कुरान पाक में लिखा है कि मोमिन जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। ठीक हो गई बात? इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक है थंब रूल है। क्या है वो? ये है कि जिस माशरे में कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वहां लोगों की भारी अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम की तरह बुनियादी जरूरतों यानी रोटी कपड़े मकान से महरूम हो जाती है। लानत! 22% जमीन, 1% लोगों के हाथ में। क्या मुनाफिकत कर रहे हो? करो जो तुमने करना है इन गुलामों के साथ। ये है ही इसी तरह के, तो करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं, पर झूठ मत बोलो। कुछ लोगों के पास पाकिस्तान में खरबपति देख लो कितने हैं। कौन कहां था आज से 40 साल पहले? मैं तो इत्तेफाक वालों के बारे में कहता हूं कि जो इक़्तिदार सियासत में आने से पहले पिछले साल का आपको बता दो टैक्स रिटर्न, कितना टैक्स देते थे सारे 7 भाई मिलके। और जाने दो, ये ऊपर से बात करते हैं। अच्छा, और ये बात इस्लाम का जो ठेकेदार है ना, पेशावर ठेकेदार, पेशावर, वही ऐसी बातें कभी नहीं करेगा कि जिस माशरे में। अच्छा बात सुनो, जब एक्सपेंशन हुई, हजरत उमर के पास वफद गया, हजरत बिलाल भी शामिल थे कि जमीनें तकसीम की जाएं, अब करोड़ एकड़। तो आपने कहा नहीं, ये माले गनीमत नहीं है जमीन, ये माले फै है। फिर हजरत अली, हजरत उमर
हज़रत उमर उनके पास गए कि ये चल रहा है एक प्रेशर, तो उन्होंने कहा मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की। वो उनके साथ खड़े हुए हज़रत उमर के साथ हज़रत अली बैठते हैं, क्या करते हो, किन को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाकी नाम शाम ये वो। और बात सुनो, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम जो ऐसा सच नहीं है, चूँकि वक्त के साथ साथ इक़्तिसादी निज़ाम बदलते रहते हैं, क्या है, दौलत और ताकत। क्या कहा, दौलत और ताकत इंसानी इस्लामी माशरे में ऐसे सर्कुलेट करना चाहिए, ऐसे गर्दिश करना चाहिए जैसे इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है। सुभान अल्लाह। पाँव अपनी जगह पे हैं, सर अपनी जगह पे है, लेकिन खून जो ब्लड सर्कुलेशन है, नहीं तो क्या होगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा, 20 और मसले पैदा हो जाएंगे। दौलत और ताकत जुडिशियसली सर्कुलेट होगी जिस माशरे में, वो इस्लामी कहलाएगा, अदरवाइज नो। बाकी ज़वाहिर हैं, रस्में हैं, रिवाज हैं। तो यार खुदा का खौफ करो। IMF के हाथ में चली गई भी, IMF करो न करो, नस गई। आप कहते हैं मईशत, आपके घर से मईशत नस गई। बचपन में जब मैं सुना करता था ना कि जी फलानी फलां के साथ भाग गई, तो बच्चा था मैं 6-7 साल का, मरियम, मैं बड़ा परेशान होता था कि बहुत शायद ज़ोर से भागी है, उसकी रफ्तार बहुत होगी। मुझे किसी के साथ भाग जाने का मतलब ही नहीं आता था। तो ये जो ये अपने फजलुर रहमान साहब हैं, इनका भी यही हाल है कि जी मईशत उनके हाथ में चली गई, भाग गई, या वो अगवा करके ले गए और तुमने बेच दी। हुजूर जाने दो, एवी IMF ते एवी आइन केड़ा आइन, तुसी आप इस आइन की मौजूदगी होने वाले इलेक्शंस के आप खुद उसके बारे में मातम करते फिर रहे हैं। फिर आइन एवी घोसला रखा हुआ, छोड़ो जाने दो। ये पढ़े लिखे महज़ब माशरों में होते हैं, असूल, कवायद, ज़वाबत, ये वो, को पैरामीटर्स, को स्टैंडर्ड्स, को वैल्यूज़। हमारे यहाँ तो ये वो ठीक है। बेशक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। पिलडॉट जायजा रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्शन पिछले इलेक्शंस की निस्बत कम शफाफ थे। दूसरी तरफ नून लीग के जावेद लतीफ़ ने यकीन से कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान ने कहा धांधली ज़दा इलेक्शन तस्लीम ना करना मेरी घुट्टी में शामिल है। आप क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहना है, मुझे तो भाड़ में जाए, मुझे तो जमहूरियत, बैलेट बॉक्स से इलेक्शन, मुझे तो इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो बहुत दूर चले गए। जो हमारी असास है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा जौहर है, जो हमारा वर्सा है, जो हमारी वल्दियत है रूहानी तौर पे, उसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? अच्छा बात सुनो, इलेक्शन फेयर हो जाते तो फिर की आ जाने सी, मुझे बताएं ना, चोर की जगह डाकू, डाकू की जगह जेब कुतरा, जेब कुतरे की जगह ठग। और इसका एक सबूत और है, ये नून लीगियों की शक्लें लटक के इनकी तुनियों तक, उर्दू में उसको नाफ कहते हैं, नाफों तक आई हुई है, लमके मुंह ने फटकार पई है, बुरा पता है, अंदर से पता है ये कहानी मुक गई है, क्योंकि मुख्तारिया गल बद गई है। हाँ जी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी शक्लें देखो। जी हसन साहब, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाविदा का कहना है कि इखलाकन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस और अक़लियतों की नशिस्तें कबूल नहीं करनी चाहिए। यार मतलब अखलाक और सियासियात, अखलाक और मेरे जैसे पाकिस्तानी, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, वो जिंदा कौम है, उनके ज़मीर भी जिंदा है, वो मिलावट भी नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते, जाली दवाएं भी नहीं बनाते, इम्तिहानी मराकज़ भी नहीं बेचते, वो ऑरेंज मेट्रो का सामान भी उखाड़ के नहीं बेचते। मैं अपनी बात करूँ, मेरे जैसे लोगों के होते हुए अखलाकियात, वावडा साहब भी ना कभी कभी मुझे पसंद है बंदा बहुत, तो ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया, जरासीम है, तो ये ख़ास तौर पे सियासतदानों की कम्युनिटी, मैंने कहा नहीं, मुझे सराइकी बेल्ट के एक सीनियर सियासतदान ने कहा था, कुछ भी नहीं, बेशर्म बेहया लोग होते हैं, अकीना तकीना चकीना, बस इसके अलावा। अच्छा, हाफिज़ नईम साहब थे, साद रफ़ीक टेम्पर, बिल्कुल उसने मौका ही नहीं दिया शुक्रिया का और अपना मुबारकबाद का फ़ोन ठोक दिया। और निसार चीमा
अब नस्ल देखो, जुल्फकार चीमा का भाई वो पुलिस में था, कभी किसी की जुर्रत नहीं उंगली उठाए, बंदा था। इसी तरह इनके भाई वो जज थे, ऐसी की तैसी। वो कहते हैं ना डीएनए मैं करता रहता हूं तो देयर आर रीजंस। इतने डॉलर खर्च करके मैं डीएनए के टेस्ट करवाया तो एम ही तो नहीं करवाए ताकि मुंह पे मार सकूं मैं कभी, तुम अपना करा लो। ये इस तरह की बात नहीं है। तो ये बदकिरदार, जिसके किरदार में ही जान नहीं, उसकी गवर्नेंस में भी जान नहीं होगी। बदकिरदार आदमी की गवर्नेंस भी बदकिरदार होगी ना। तो ये वो जो फजल रहमान साहब, फिर मुझे याद आ गया ये नहीं है वो नहीं है भाई। अच्छा फिर इलेक्शन भी हो जाते तो फिर उन्हें क्या किन्ने भरा हो, उन्हें क्या 3, उन्हें क्या तुसी 6 भी होंगे थे। मतलब छोड़ो, इसलिए जाने दो। और एक बात और गलत फहमी लोगों की मैं दूर कर दूं, ये बहुत से लोगों का ये सियासतदानों को गालियां निकालना, बुरा भला कहना बहुत आसान है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान होता है, चूंकि 3-4 लफ्ज सिर्फ उनके लिए होते हैं इस्तेमाल। लीडर, कायद, रहबर, रहनुमा, ये किसी जज जर्नैल के लिए नहीं होते, ये किसी दानश्वर के लिए नहीं होते। ये अल्लामा इकबाल आप लीडर नहीं कहते, शायर मशरक बेशक कह लो, हालांकि ऐसे मशरक के जो मौलाना रूम भी ने, जिनको वो अपने उस्ताद कहते हैं, हजरत मौलाना रूम जो कोनिया में, तो जाने दो।